कौन बनेगा एएफएफ का न्यू प्रेसिडेंट, क्योंकि बहुत जल्द एएफएफ के इलेक्शन होने वाले हैं एंड मे बी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में हमें जो एएफएफ का न्यू प्रेसिडेंट है वो मिल जाएगा। एज वी ऑल नो कि ये जो इलेक्शन है एएफएफ का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 ईयर आपका इंडियन फुटबॉल किस डायरेक्शन में आगे जाएगा वो ये जो इलेक्शन है वो तय करेगा। तो कई सारे नाम चर्चा में है एंड वन बाय वन हम सारे नामों को डिस्कस भी करेंगे कि क्या है इसका प्लस पॉइंट, क्या है इसका माइनस पॉइंट, क्या सच में ये इंडियन फुटबॉल को डेवलप कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ एएफएफ के प्रेसिडेंट के रोल के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे एएफएफ के प्रेसिडेंट को ही सब कुछ करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखिए, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो है ऑनररी पोस्ट, यानी कि उनको कोई सैलरी नहीं मिलता। पर्क्स जरूर मिलते हैं लेकिन सैलरी उनका नहीं होता है। एंड जितने भी आपके एएफएफ के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उनके अंडर ही काम करते हैं। एएफएफ इंडियन फुटबॉल का वो फेस ज़रूर है, बाकी भी जितने भी स्टेक होल्डर है वो भी इन अ वे उनके अंडर ही, उनके डायरेक्शन में ही आप बोल सकते हैं कि काम करते हैं। तो इंडियन फुटबॉल के वो फेस ज़रूर है। दूसरा चीज़ है कि उनका रोल क्या है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी है कि वो उनमें होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि भाई उनको इंडियन फुटबॉल के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आना है, ये उनको करना ही चाहिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल के लिए कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हो, कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पिच बनाना हो, एकेडमी बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो, या फिर आपके नए कंपटीशन लाना हो, यूथ लीग्स, ग्रास रूट लीग्स, या फिर सीनियर लेवल कंपटीशन, नेशनल टीम के लिए कुछ इनिशिएटिव लेने हो, कुछ भी करना हो, आपको चाहिए पैसे। एंड इसके लिए आपका जो प्रेसिडेंट है उसका पर्सनल क्रेडिबिलिटी, पर्सनल उसका कैपेसिटी होना चाहिए कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके आए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए, या फिर चाहे कोई पीएसयू से लेके आए, या फिर कोई कॉरपोरेट हाउसेस से लेके आए। लेकिन इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लेना है उसके लिए उनको कहीं से भी इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करना चाहिए। ये उनका जो रोल है उसका वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंडियन फुटबॉल के साथ काम करने वाले स्टेक होल्डर्स है, फीफा, एएफसी, साफ हो गया, फिर आपके डोमेस्टिक लेवल पे स्टेट अफेयर्स हो गए, आपके आईएसएल क्लब, आईएफएल क्लब, इनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें एंड उनसे इंडियन फुटबॉल का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के तौर पे यहाँ पे उनसे काम निकलवा पाए, या फिर उनसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो फीफा, एएफसी से, तो वो भी वो चीज़ यहाँ पे करवा पाए। तो ये है उसका दूसरा रोल। तीसरा रोल उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एआईएफएफ में जितने भी डिपार्टमेंट है एंड एआईएफएफ में उनके अंडर जो लोग काम करने वाले हैं उनमें वो कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आए, ताकि जो डे टू डे आपका फुटबॉल मैनेजमेंट है या फिर जो चीज़ आप करना चाहते हो, चाहे वो कंपटीशन से लेके बाकी सारी चीज़ें, वो वेल एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए जो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट है, आपकी एक्सको कमेटी में जो मेंबर है, टेक्निकल कमेटी है, कंपटीशन कमेटी है, या फिर कंपटीशन डिपार्टमेंट है, आपका मीडिया टीम हो गई, सारे ये जो यहाँ पे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट एआईएफएफ में है उन सब में कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आना, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते तो कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए आपका फुटबॉल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और चाहे वो कितना भी अच्छा बंदा हो फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवेंचुअली जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन है वो उनके नीचे वाले लोगों को करना है, प्रेसिडेंट आपका जाके नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उनके रोल के। अब आते हैं भाई कि भाई कौन रेस में है, क्योंकि वो जानने के लिए ज़्यादा लोग एक्साइटेड है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो सरप्राइज कि जो करंट एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। एंड आई नो फैंस उनको नहीं चाहते, एंड हमने देख भी लिया कि क्यों नहीं चाहते, क्योंकि पिछले 4 साल में उनके अंडर जो यहाँ पे फुटबॉल का सत्यानाश हुआ है, उसके बाद तो भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। वुमेंस फुटबॉल का उनके अंडर आई वुड से कि उन्होंने जो भी स्टेप लिए वो एक उनका पॉजिटिव है, बट ओवरऑल जो फुटबॉल का डेवलपमेंट है या फिर मेंस फुटबॉल के लिए, नेशनल टीम के लिए जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बट सीन ये है कि भाई ये जो इलेक्शन होते हैं वो ऑन दी पेपर या फिर आपको बाहर दिखाने के लिए इलेक्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है
वही भाई डिसाइड करती है कि कौन बंदा वहाँ पे बैठेगा। जितने भी इंडिया में स्पोर्ट फेडरेशन है उसमें इसी तरीके से भाई यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और उन सब का जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। एंड आपने देखा होगा 2022 में भी जो कल्याण चौबे का यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए यू कैन से कि इलेक्टेड हुए, वो इसी तरीके से हुए थे। आउट ऑफ नोवेयर वो आए क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड बंदे थे, तो बाकी स्टेट अफेयर्स ने भी फिर उनके लिए ही वोट किया, तो फिर बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो कल्याण चौबे इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, आप उनको बोल ही सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उनको तो रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। गवर्नमेंट की नज़रों में अगर वो अच्छे बने हुए हैं अभी भी, तो उनको रिपीट किया जा सकता है, चाहे हम चाहे ना चाहे। हमको पता है कि इससे इंडियन फुटबॉल का भाई यहाँ पे वो क्या बोलते कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर उनको चाहेगी तो डेफिनेटली होगा। तो वो एक वन ऑफ द कंटेंडर है। दूसरे है फॉर्मर एएफएफ के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल। तो देखिए कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल्याण चौबे से तो भाई लाख गुना बेटर प्रफुल्ल पटेल है, वो हमको पता चल गया। एंड प्रफुल्ल पटेल का जो मैंने रोल का भी बात किया, उसके जो 2-3 क्राइटेरिया है वो उसको वो फुलफिल भी कर पा रहे हैं, जैसे वो कल्याण चौबे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कल्याण चौबे ना इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए, ना फीफा एएफसी और बाकी जो आपके आईएसएल क्लब और उनके साथ उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए। आप देखिए उसके लिए भी उनको स्टेट स्पोर्ट मिनिस्टर और उन सब का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी भी कल्याण चौबे में नहीं दिखी, आपका इन्वेस्टमेंट भी वो लेके नहीं आ पाए। एंड जो नीचे लोग हैं वो भी वो सही तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं किए। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कोचेस की अपॉइंटमेंट की, बाकी जो अपॉइंटमेंट सारी है टेक्निकल डायरेक्टर से लेके वो भी किस तरीके से उन्होंने की है, टेक्निकल कमेटी हो गई, सारी चीज़ें। तो वो जो 3 मेन क्राइटेरिया है उसमें कल्याण चौबे तो फेल ही हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल का अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर असेसमेंट करें तो उनका जो प्रीवियस रिजिम था उसमें वो इन्वेस्टमेंट तो लेके आए थे यहाँ पे, चाहे वो एफएसडीएल के साथ, रिलायंस के साथ डील हो या फिर कोई यहाँ पे और फीफा एएफसी और उस तरीके की ग्रांट्स जो है उसमें भी उनका, क्योंकि वो बड़े पॉलिटिशियन है तो उनका रिलेशन उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन है, तो वो फंड के मामले में तो सही है। दूसरा यहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये इन लोगों से काम निकलवाना है, वो भी उनका है। आईएसएल क्लबों के साथ भी आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने आईएसएल का इशू रिजोल्व किया, तो वो पॉइंट भी टिक मार के। तीसरा जो पॉइंट है ना कि उनके अंडर जो लोग हैं उसमें उनका प्रीवियस रिजीम अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग सही थे लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सही नहीं थे। तो इस बार अगर वो वापसी कर रहे हैं तो आई थिंक उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई उनके नीचे जो की पोजीशन पे जो लोग आ रहे हैं, कि जो सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे वो राइट बंदों को लेके आए। देन एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई आपका जो फुटबॉल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव है वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो पाएंगे, कोई भी इनिशिएटिव हो। तो प्रफुल्ल पटेल का ये सिनारियो है, 2 उनके प्लस पॉइंट है। एक में थोड़ा सा उनको आई थिंक अगर इस बार वो आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें भी सही से हो। तीसरे एक कैंडिडेट है, ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी वो इलेक्शन में थे, वो थे भाई भाईचुंग भूटिया। तो देखिए भाईचुंग भूटिया एज अ प्लेयर बड़ा नाम है, बट एज ए प्रेसिडेंट के रोल पे जो उनसे भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन या फिर जो उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑफ द फील्ड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ द राइट चॉइस। क्योंकि एक तो देखिए कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक कल्याण चौबे, ऐसा कोई उतना ज़्यादा है नहीं। सिक्किम एफए या फिर वहाँ पे भी जो उन्होंने काम किया है वो उस लेवल का नहीं है कि, या फिर उतना कोई हाईलाइटेड नहीं है कि जिससे हम बोले कि हाँ भाई यू शुड बी कंटिन्यूड। एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से देखें या फिर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और उन सब के साथ काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन सारी चीज़ों में आई थिंक कहीं ना कहीं वो आई वुड से कि पीछे दिखते हैं। उसके अलावा जो उनके अंडर जो लोग लेके आएंगे उसमें भी आई फील कि भाई जिस तरीके के चीज़ें यहाँ पे बिहाइंड द सीन दिखती है उससे आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो भाईचुंग भूटिया माइट बी यू कैन से कि कंटेस्ट इलेक्शन, बट यहाँ पे उनके जीतने के चांसेस भी कम है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मे बी ही इज़ दी नॉट द राइट चॉइस। देन एक और नाम है जो कि आई थिंक इंस्टाग्राम पीआर नाम है, एंड दैट इज़ रंजीत बजाज, द ओनर ऑफ मिनर्वा एकेडमी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पूरा हाइप उनके अराउंड बना हुआ है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि इज़ द राइट मैन। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जो एएफएफ के प्रेसिडेंट का एक और एस्पेक्ट है जो काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट है, वो है कि भाई एक क्लीन इमेज वाला बंदा होना चाहिए एंड क्रिटिसिज्म को झेल पाए ऐसा बंदा होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ रंजीत बजाज, जो कि हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से उनका इंटरेक्शन रहा है। तो आई थिंक एक आपको भाई इंडियन फुटबॉल का फेस ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसकी भाई एक फेस वैल्यू इन अ वे कि भाई एक
सही अच्छे बंदे में आनी चाहिए, जो कि भाई क्रिटिसाइज भी लोग करे तो उनको भाई यहाँ पे क्रिटिसिज्म को झेल पाए। कल्याण चौबे आई थिंक इस मामले में मैं बोलूँगा कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बट उन्होंने एज सच किसी भी भाई यहाँ पे बंदे को पर्सनली वैसे यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है। तो आई थिंक दैट्स वाई रंजीत बजाज उस मामले में एक तो फेल है। दूसरा भाई हमने देखा कि भाई उनकी एकेडमी के लिए भी वो यहाँ पे जो उन्होंने टूर के लिए बच्चे भेजे थे तो उसके लिए भी वो यहाँ पे यू कैन से कि क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा किया था रादर देन यू कैन से कि मैनेजिंग इन समवेयर एल्स। तो इन्वेस्टमेंट भी एक उनका आई वुड से कि ड्रॉबैक दिखता है। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आई थिंक एकेडमी वो ज़रूर रन कर रहे हैं, बट एज सच इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अभी तक रन नहीं किया है। एंड आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कई मामलों में हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक दैट्स वाई आई डोंट थिंक सो कि इज़ द राइट चॉइस टू बी फॉर द नेक्स्ट AFF प्रेसिडेंट। अब फिफ्थ बंदा ऐसा है कि जो इन चारों में से कोई नहीं होगा और एक नया ही बंदा, जैसे 2022 में सडनली हमें कल्याण चौबे देखने को मिला था, वैसे ही कोई बंदा देखने को मिल सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को अगर ये लगा कि नहीं भाई इसमें से किसी से नहीं होगा एंड वी नीड ए समवन न्यू, देन भाई आउट ऑफ नोवेयर हमें कोई नया बंदा भी देखने को मिल सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी प्रेसिडेंट बने, जो मैंने स्टार्टिंग में 3 चीज़ें बताई, ये 3 चीज़ें अगर वो कर पाएंगे देन एंड देन ओनली वी कैन से कि भाई ही इज़ द राइट चॉइस। अदरवाइज कोई भी बन जाए, मैं भी बन जाऊँ, अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ आई विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन फुटबॉल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात ये है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दी AFF प्रेसिडेंट एंड कौन बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन बनेगा AFF का न्यू प्रेसिडेंट? अपने चॉइसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।